Good afternoon, students. Myself Binay Srivastava. Welcome to Study English Online. Dear students, today we are going to read the poem, the Bal poem of class 10th, composed by John Berryman. So, dear students, now let us read the poem. Dear students, here is the poem, the Bal poem. At first, we read about the poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball does not cost much, nor is it difficult to buy another ball. यहाँ पर पोइट ये कह रहे हैं, ए बॉय लॉजेज ए बॉल, एक छोटा सा लड़का है जिसने अपनी बॉल को क्या कर देता है, खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट, और खोने के बाद वो बहुत ही अपसेट हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है. ए बॉल डज़ नॉट कॉस्ट मच, यद्यपि उस बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और ना ही इट डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल, और ना ही दूसरी बॉल उसके लिए ख़रीदना कोई मुश्किल था. मतलब उस बॉल की कीमत बहुत ज़्यादा नहीं थी और ना ही दूसरी बॉल ख़रीदना उसके लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था. फिर भी वाई देन इज़ द बॉय सो अपसेट, फिर भी वो लड़का इतना अपसेट क्यों है, इतना परेशान क्यों है. रीड द पोएम टू सी व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. इस कविता को पढ़िए, टू सी देखिए, व्हाट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट, उस लॉस्ट के बारे में कवि क्या सोचता है. एंड व्हाट द बॉय हैज़ टू लर्न, और वो लड़का क्या सीखता है फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लॉजिंग समथिंग, किसी चीज़ के गुम हो जाने के एक्सपीरियंस से. कोई चीज़ गुम हो जाती है, उसके एक्सपीरियंस से, उसके अनुभव से वो छोटा सा बच्चा क्या सीखता है. यहाँ पर पोएट जॉन बेरीमैन है, वो एक बॉल के गुम हो जाने के माध्यम से एक मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, रीडर्स को, कि इंसान की कोई भी प्रिय वस्तु होती है और कभी ना कभी वो क्या होती है, वो गुम हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो वो उसको दोबारा रीगेन नहीं कर सकता है, और इस प्रकार उसे इस चीज़ को ही बेयर करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ अगर उसके पास है, कोई भी चीज़ वो उसको गेन करता है, अगर वो फिर से रियून होता है या लॉस होता है, तो उसके बारे में हमें कोई भी परेशानी नहीं उठानी चाहिए, हमें उसके लिए जो है अपसेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उसको फिर से रीगेन नहीं कर सकते हैं. पैसे से हम उसी तरह की, उसी टाइप की हम दूसरी थिंग्स ज़रूर परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम वो चीज़, वो वस्तु, वो पहली वाली थिंग्स को हम नहीं पा सकते हैं, जिससे हमारी जो है एंशिएंट मेमोरीज़ जो है ऐड होती हैं, पुरानी यादें उनसे जुड़ी होती हैं. हम उन यादों को दोबारा फिर से रीगेन नहीं कर सकते हैं. तो इसका जो हल है वो यही है कि हमें उस एक्सपीरियंस को समझना चाहिए, उस सेंस को एक्सपीरियंस करना चाहिए कि जो लॉस हुआ है हमें उसको क्या करना चाहिए, बियर करना चाहिए, सहन करना चाहिए. तो चलते हैं पोएम में. व्हाट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई साइड गो मेरी बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन merely over there it is in the water. No use to say oh there are other ball. अब देखते हैं पोएट ये कह रहे हैं, व्हाट इज़ द बॉय नाउ, मतलब अब वो लड़का क्या करेगा, अब उस लड़के को क्या करना है. हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, जिसने अपनी बॉल को क्या कर दिया है, खो दिया है. व्हाट इज ही टू डू, फिर से वो लाइन रिपीट करते हैं कि अब उसे क्या करना है, यानी अब वो छोटा लड़का क्या करेगा. आई सा इट गो, मैंने देखा, इट गो इसे जाते हुए, यानी उस बॉल को जाते हुए मैंने देखा. किधर, मैरली बाउंसिंग, बाउंस करते हुए, डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट से नीचे जाते हुए, एंड देन मियरली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर, और फिर उस स्ट्रीट से लुढ़कते हुए वो बॉल कहाँ चली जाती है, इन द वाटर, वो पानी में चली जाती है. नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल, पोएट यहाँ पर कहते हैं कि ये कहना बिल्कुल यूज़फुल नहीं होगा. नो यूज़ टू से, इसे कहने से कोई भी लाभ नहीं होगा, कोई भी यूज़ नहीं होगा.
ओ देयर आर अदर बॉल, कि उसे जो है दूसरी बॉल मिल जाएगी। ये कहना उचित नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेमलिंग स्टेरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball bent. I would not intrude on him. आगे कहते हैं an ultimate shaking grief, एक शेकिंग हिला देने वाला ग्रीफ दुख फिक्स द बॉय, उस लड़के को फिक्स कर देता है। यानी वो छोटा सा लड़का उस बॉल के गुम हो जाने के बाद वो एक शेकिंग ग्रीफ में क्या होता है, फिक्स हो जाता है, उसी में फंस के रह जाता है, यानी बहुत दुखी हो जाता है। एज ही स्टैंड्स रिगिड, जब वो बहुत ही रिगिडली, बहुत ही स्ट्रिक्टली खड़ा होता है, ट्रेम्बलिंग, काँप रहा होता है, और स्टेयरिंग डाउन, और नीचे की ओर देखता है, ऑल हिज यंग डेज, अपने उन यंग डेज़ को, इनटू द हार्बर, उस हार्बर की ओर जहाँ पर हिज बॉल बेंट, जहाँ पर उसकी बाल जो है गई थी, यानी जहाँ पर उसकी बाल गुम हुई थी, वो उस हार्बर की ओर देखता है। यहाँ पर एक मैसेज और देना चाहता है कवि कि एक इंसान जो उसके यंग डेज़ गुज़र गए हों, जो उसके बचपन के दिन गुज़र गए हों, तो वो उस अपने बचपन के दिन को भी दोबारा रीगेन नहीं कर सकता है। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब यहाँ पर पोइट कह रहे हैं कि मैं उस छोटे से लड़के को इंट्रूड नहीं करना चाहता हूँ, मीन्स हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं उसके दुख में उसको जो है परेशान, उसको इंट्रूड नहीं करना चाहता। ए डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ए डाइम, डाइम इज़ इक्वल टू 10 सेंट हियर। ए डाइम जो होता है ये यूएस का जो है करेंसी है। ए डाइम यहाँ पर 10 सेंट के बराबर होगा। तो पोएट कह रहे हैं कि ए डाइम अनदर बॉल, यानी एक डाइम में दूसरी बॉल मिल सकती है। अगर वो छोटा बालक चाहे तो एक डाइम में उसे एक उसी तरह की अनदर बॉल, दूसरी बॉल उसे मिल सकती है। इज वर्थलेस, लेकिन ये उसके लिए क्या होगा, बिल्कुल वर्थलेस होगा, बेकार होगा, यूजलेस होगा, इसका कोई मतलब नहीं होगा। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, अब वो सेंस करता है, समझता है अपनी फर्स्ट, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी को, इन ए वर्ल्ड, एक ऐसी दुनिया में आप पोजीशन, ओनरशिप की, यानी अब वो लड़का इस वर्ल्ड ऑफ पोजीशन, इस निजी अपनेपन की दुनिया में अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है, सेंस करता है। मतलब यहाँ पर पोएट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो दुनिया है इसमें इंसान है और इंसान के पास कोई ना कोई चीज़ उसकी होती है जिसे वो अपना कह सकता है, और उसके खो जाने से इंसान को दुखी नहीं होना चाहिए। इस फीलिंग को अब वो लड़का, इस जिम्मेदारी को अब वो लड़का क्या करता है, सेंस करता है, समझता है। पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल नॉट बी लॉस्ट, सॉरी बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय, अब वो लड़का खुद समझता है कि लोग विल टेक बॉल्स, लोग जो है बॉल्स लेंगे, परचेज करेंगे, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और वो जो बॉल होगी वो हमेशा क्या होगी, वो गुम होगी, लॉस्ट हो जाएगी। लिटिल बॉय, छोटे से बच्चे, मतलब यहाँ पर वो छोटा सा लड़का भी ये समझ रहा है कि लोग, यहाँ पर केवल बात बॉल की नहीं हो रही है, यहाँ पर किसी भी फिज़िकल थिंग्स की हो रही है, किसी भी इमोशनल थिंग्स की हो रही है, कि इंसान कोई भी फिज़िकल थिंग्स उसको परचेज करता है, लेता है, अपना कहता है कि ये थिंग उसका है, और वो गायब भी होगा, प्राप्त भी करेगा, यानी उस सामान को, उस थिंग्स को इंसान खरीदेगा और वो क्या होगा, बाद में लॉस्ट भी हो जाएगा। तो हमें उस लॉस के बारे में ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए, ये फीलिंग उस बच्चे के अंदर आती है। एंड नो वन बाइज ए बॉल बैक, और कोई भी इंसान उस बॉल को दोबारा खरीद नहीं सकता। हाँ, उसके जैसा वो दूसरी बॉल खरीद सकता है, लेकिन वो बॉल जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर चुका है, जिसके साथ उसकी पुरानी यादें जो है जुड़ी हुई हैं, उस बॉल को दोबारा खरीद नहीं सकता। मनी इज एक्सटर्नल, मनी जो होता है ये एक्सटर्नल पोर्शन होता है, ये एक्सटर्नल होता है। ही इज़ लर्निंग, अब वो सीख रहा है।
वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। अब वो सीख रहा होता है किस प्रकार से, वेल अच्छी तरह, बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज अपनी होपलेस आँखों के पीछे से। आँखें उस खोई हुई बॉल्स के बारे में देख रही होती हैं, लेकिन उस होपलेस आँखों के पीछे से वो कुछ क्या हो रहा है, इज लर्निंग, वो सीख रहा होता है क्या, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, उस लॉस के, उस नुकसान के ज्ञान को, उस नॉलेज को क्या कर रहा होता है, सीख रहा होता है कि हाउ टू स्टैंड अप, कि इस पोजीशन से, इस कंडीशन से हम कैसे स्टैंड अप करेंगे, कैसे फिर से स्टैंड होंगे, यानी कैसे हम उसको सहन करेंगे। नोइंग, यह जानते हुए कि व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, कि एवरी मैन, हर इंसान एक न एक दिन इस फीलिंग को, इस सेंस को क्या करेगा, समझेगा। एंड मोस्ट नो मेनी डेज, और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये चीज़, इस विचार को बहुत दिनों से जान रहे होंगे, हाउ टू स्टैंड अप, कि ऐसे में हमें किस तरह क्या करना चाहिए, हाउ टू स्टैंड अप, किस तरह हमें स्टैंड अप होना चाहिए, फिर से इस्टेब्लिश्ड होना चाहिए, यानी किस तरह हमें उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, बेयर करना चाहिए, सहन करना चाहिए। तो इस प्रकार जॉन बेरीमैन ने अपने रीडर्स को एक मैसेज देने की कोशिश किया है। सो dear students, in this way your poem is finished. I hope you will read this poem very carefully. Thank you.